साथियों नमस्कार। साथियों एक बात तो माननी पड़ेगी, हिंदुस्तानी जो बहुत चटोरे होते हैं और इनके स्वाद के तड़के की गूंज तो पूरी दुनिया में जा रही है। स्वाद का जो तड़का है उसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है कि जो हम कोई भी सब्जी बनाएं, किसी तरह की भी सब्जी बनाएं, उसमें तड़का ना लगे तो मज़ा ही नहीं आता। तो ये हमारे तड़के, स्वाद के तड़के का जो इतनी खासियत क्यों है, इतना ये मशहूर क्यों है कि ये सब जगह ये होता है कि हिंदुस्तानी कहीं चला जाए ये तड़का लगाना नहीं भूलता। और जब अगर स्वाद का तड़का लगता है किसी सब्जी में तो एक पौधा जो स्वाद का पौधा होता है, स्वाद के तड़के का पौधा है, वो है करी पत्ता। इसको कोई हिंदुस्तान का ऐसा इंसान, ऐसी महिला, ऐसा नहीं है कोई जो करी पत्ते को ना जानता। हर घर में इस्तेमाल होता है, रोज़ इस्तेमाल होता है। रोज़ स्वाद का तड़का जब हम लगाते हैं तो करी पत्ता हम एकदम याद करते हैं। घर में उगाते हैं कुछ लोग, बाहर से खरीद के लाते हैं। तो करी पत्ता की बात करेंगे आज हम कि करी पत्ते को अगर इतना इस्तेमाल ये हमारे व्यंजनों में होता है तो इसको हम क्यों ना घर में उगाएं। तो चलो इसके बात करने हैं, इसके हम फ़ायदों की। वैसे तो इसका बता दूं कि किसको करी पत्ता, मीठा नीम, कढ़ी पत्ता, काला नीम, मुराया कोरेंजी, कड़ी पत्ता, नरसिंघा, बाणसंग, मीठा नीम, करी वेमू, कढ़ी नीम, बहुत सारे नामों कॉमन नाम से अलग अलग हमारे प्रदेश में ये मशहूर है। और ये पौधा हमारे देश यहीं का निवासी है, मूल निवासी, ये भारत का ही मूल निवासी है। और इसके स्वाद के साथ साथ, स्वाद का तड़का ऐसे ही नहीं हम इसका लगाते, ये गंभीर बीमारियों का रामबाण इलाज है। इसमें ये जो हमारे मिनरल्स होते हैं ना, विटामिन्स मिनरल, उनसे ये भरपूर है। फास्फोरस, विटामिन्स, मैग्नीशियम, जो इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बीमारियों से लड़ने की जो ताकत प्रदान करते हैं वो भरपूर होते हैं और जो शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं शरीर के लिए। दक्षिण भारत में तो आप देखेंगे तो रोज़ाना ये इस्तेमाल होता है, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। इसका तड़का लगाने से ही स्वाद अच्छा हो जाता है। इसको कई लोग कई बीमारियों में बहुत इस्तेमाल करते हैं, जैसे वज़न कम करने में। तो इसमें क्या है कि एथिल एसीटेट, महानिम्बन, डाइक्लोरोमीथेन जैसे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जो वजन कम करने में मदद करते हैं। दूसरा, इन्फेक्शन में बहुत हमारी इससे बचाव हो जाता है क्योंकि ये एंटी फंगल, एंटीबायोटिक गुण इसके अंदर होते हैं। तो कोई भी इन्फेक्शन हो तो ये बचाव करता है। खाली पेट खाने से, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने से पहले खाली पेट इसकी 8-10 पत्ती चबाइए तो कब्ज, एसिडिटी, उनसे छुटकारा मिल जाता है। डाइजेशन आपका ठीक हो जाता है, अपच की समस्या दूर हो जाती है। और डायबिटीज़ के मरीजों के लिए ब्लड शुगर लेवल को ये बहुत कंट्रोल करता है, तो उनको इसका सेवन बहुत करना चाहिए। आँखों के लिए भी अच्छा होता है। नाइट ब्लाइंडनेस या आँखों से जुड़ी हुई अन्य जो बीमारियाँ होती हैं उनको दूर करने में मदद करता है क्योंकि इसमें विटामिन ए पाया जाता है जो रोशनी बढ़ाने में मददगार होता है। ब्लड का ये सर्कुलेशन बढ़ा देता है। हमारे बालों के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। लीवर हेल्थ के लिए अच्छा है। हृदय रोगों में अच्छा है। हाँ, ये ब्रेस्ट कैंसर, उसके लिए रामबाण दवाई इसको माना जाता है। तो ये ऐसे ऐसे बहुत सारे इसके ये ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एरियाज में बहुत अच्छे से उगता है। भारत के प्रदेशों में कई में ये बहुत अच्छे से उगता है। इसकी फैमिली रूटेसी फैमिली है।
रसेदार व्यंजनों में तो विशेष रूप से इसका इस्तेमाल होता है। सफ़ेद छोटे छोटे फूल आते हैं इस पर। देखिए मैं अभी अपने टेरेस गार्डन में जो मेरा पौधा लगा हुआ उस पर दिखाता हूँ, उस पर सफ़ेद फूल आने शुरू हो गए। साथियों ये देख रहे हैं, ये मेरा करी पत्ता, ये 5 साल पुराना पौधा है और इसमें हमने क्या किया था, पिछले साल ये जो फ्लावर देख रहे हैं ना, इनसे हमने बीज लिए थे और इसको क्योंकि अब की हमने बीज नहीं चाहिए, पिछले साल हमने बीज लेके उसको बीज को बो के 20-25 पौधे बनाए थे जिसको हमने अपने पड़ोसियों में बांटा था। उसी में से एक पौधा जो साइड में आप ये देख रहे हैं, ये इसी गमले में हमने उसी बीज से बो दिया था और ये देखिए कितना बढ़िया चला। तो इसमें क्योंकि अब की हमें बीज नहीं लेना है और इसको ये पहले सीधा बढ़ता जा रहा था तो हमने इसको काट दिया था इसकी, और अब देखिए बुसी हो गया है। अब की हमें बीज नहीं लेना तो हमें ये तोड़ देना चाहिए इसको, फ्लावर, नहीं तो ये पूरी एनर्जी इसी में लगा देगा। ये जो फ्लावर हैं इसके बहुत फ्लावरिंग ये होती है ज़्यादातर मार्च में आके, तो ये पूरी अपनी एनर्जी इसी में लगा रहा है। तो ये देख रहे हैं अपने सभी उसमें ये फ्लावरिंग कर रहा है। तो ये हम इसकी ट्रिमिंग और इनकी पिंचिंग कर देंगे इन फ्लावर्स की, ये सभी फ्लावर हम तोड़ देंगे, नहीं तो ये बीज देगा। अब इस पौधे की हमें क्योंकि ग्रोथ चाहिए तो हम ये सभी फ्लावर्स तोड़ देंगे और जहाँ से ये तोड़ेंगे वहाँ से नई ब्रांचें निकलेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर पत्तियाँ आएंगी क्योंकि हमें पत्तियों में ये यूज करना है। और इसकी पत्तियाँ जैसे मैंने बताया बहुत लाभकारी होती हैं। दूसरा, गमले की हमें नराई कर देनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इसको पानी नहीं चाहिए होता है। जब मिट्टी सूख जाए तब इसमें, और इसमें एक क्या क्या काम करना है। अब देख रहे हैं हम ये बड़ा गमला क्योंकि 5 साल पुराना हमारा ये पौधा हो चुका है, तो जब हम शुरू में नर्सरी में लाते हैं तो 7-8 इंच के गमले उसमें हो जाता है, लेकिन हर साल इसकी सर्दियों को छोड़ के गर्मियों में बसंत में इसकी कटिंग प्रूनिंग छटनी करते रहना चाहिए। और जो ऊपर की मिट्टी है इस मिट्टी को 30 से 35% मिट्टी इसकी बदल देनी चाहिए। अब आप यहाँ साइड में आप देख रहे हैं नीचे, ये हमने वहाँ पे जो तैयार की हुई मिट्टी हमारी रखी है जिसमें हमने सैंड, गार्डन सॉइल और कंपोस्ट लिया हुआ है। इसमें से हम ये मिट्टी निकाल देंगे इसमें से, और उसमें से जो हमारी तैयार की हुई है उसमें से वो 30% मिट्टी हम इसमें भर देंगे। तो इससे हमारी जो है इसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी होगी। इसको हम निकाल लेंगे, यही मैं अभी दूसरे गमले में इसको रख देता हूँ। ये ऐसे निकाल के जो हमारी ये फ्रेश सॉइल है इसको हम यहाँ पे डाल देंगे। ये हमारी जो पोरस सॉइल इसको चाहिए होता है, ज़्यादा पानी में अगर ज़्यादा पानी लगा दिया तो मर जाता है। तो इस तरह ये डाल देंगे और इसमें पानी लगा देंगे। फिर इसमें हम पानी लगा देंगे, बहुत ज़्यादा पानी की इसको आवश्यकता नहीं होती। इसमें जो मरने का जो इसका कारण होता है, कई बार कहते हैं मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, मेरा पौधे पे बढ़वार नहीं होती, मुख्य कारण होता है ओवर वाटरिंग की। मिट्टी जो है नम चाहिए, सौगी नहीं या वेट नहीं चाहिए, दलदली मिट्टी इसको पसंद नहीं है। तो माह में एक बार इसको पत्तियों को धुल देना चाहिए, मतलब पौधे को नहला देना चाहिए। तो इसमें जो एफिड वगैरह होता है वो भी गिर जाता है और पत्तियां साफ़ हो जाती है, जिनको हम तोड़ के घूमने से पहले चबा लें तो मुंह की बदबू भी ख़त्म हो जाती है इससे। और इनकी पिंचिंग करनी होती है बस, जो फ्लावर्स इसमें आते हैं। ये बीज से बोया जाता है, कटिंग से भी लगा लेते हैं, कटिंग काट के। बरसात में, सर्दी से ठंड से घबराता है, ठंड में इसको इंडोर रख लीजिए क्योंकि उस समय ये सब पत्ते उत्ते गिरा देगा। और जैसे ही बसंत फरवरी में ये खूब अपना फिर इसका एक्टिव सीजन आना शुरू हो जाता है, तो इसमें पत्तियां आने लगती हैं, फूल आने लगता है, बीज आने लगता है। अगर आपको बीज नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऊर्जा ये अपनी बीज बनाने में लगा देता है, फूल बनाने में लगा देता है, तो इसको पिंचिंग कर दीजिए, इसका ट्रिमिंग कर दीजिए, इसको फूल को तोड़ दीजिए ऊपर से। तो फिर आपका ये घना घना बूसी पौधा रहेगा, जिसकी कटिंग हर साल हम करते हैं। देखो, हर साल कटिंग करिए तो उसमें क्या है, ये
आकार लिए रहता है, एक शेप लिए रहता है, नहीं तो सीधा बढ़ता चला जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये ठंड से घबराता है, तो हम जब ठंड का मौसम होता है तो इसको इंडोर ले आते हैं। अब ठंड जब पाले की संभावना ख़त्म हो जाती है तो इसको हम टेरेस गार्डन पे ले जाते हैं। तो टेरेस गार्डन में हमें क्या क्या चीज़ ध्यान देनी होती हैं जब ये, क्योंकि ठंड में इसका जब ऑफ सीजन होता है अपनी ये पत्तियाँ वत्तियाँ गिरा देता है और दोबारा से इसमें ब्रांचिंग, इसमें पत्तियाँ, लीव्स निकलती हैं, तो उसमें क्या ध्यान रखना है। तो उस समय जब ये एक तरह से रेस्ट पीरियड में होता है तो कोई खाद वाद देने की इसको ज़रूरत नहीं रहती है, और ख़ास करके केमिकल फर्टिलाइज़र तो इसको कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये जब भी ज़रा भी ज़्यादा हो गया तो इसकी जड़ों को जला देता है। तो उससे बचना है, तो अधिक पानी से बचना है। ठंड में तो वैसे ही ज़्यादा पानी नहीं देना। आपको बसंत में सप्ताह में एक बार, जो फरवरी के आसपास जब गर्मी बढ़ती है तो हम 2 बार पानी इसमें दे देते हैं। नाम चाहिए इसकी मिट्टी, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं होना चाहिए। ओवर वाटरिंग के कारण अगर अधिक पानी हो गया तो मर जाएंगे, इसका पौधा मर जाएगा, ये जड़ें इसकी गल जाएंगी। तो कई बार होता है बड़ी स्लो ग्रोथ हो रही है। तो 2 ही चीज़ें इसमें, या तो आप ओवर वाटरिंग कर रहे हो कि मेरा पौधा बढ़ नहीं रहा है बहुत तेज़ी, तो आप ओवर वाटरिंग कर रहे हो, वो पूरी एनर्जी अपने को बचाने में लगा रहा। दूसरा, इसको लाइट नहीं मिल रही, तो ये इसको मैं बसंत में तो इसको फुल चाहिए, सन चाहिए। ज़्यादा गर्मी जब होने लगती है तो इसको पार्शियल शेड चाहिए, ब्राइट लाइट चाहिए। तो रोपाई इसकी हम बसंत में कर सकते हैं, छटाई कर सकते हैं बसंत में, फुल सन इसको चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि गर्मियों में 2 बार पानी, मिट्टी को देख के इसको जो है न, पाले की जब संभावना ख़त्म हो जाए तो उसके बाद इसमें हमें सारी क्रिया इसकी अच्छे से करनी, और ख़ास करके क्योंकि इसको हर साल एक तरह से इसको नए पॉट में बदलना चाहिए। पूरा पॉट नहीं बदलना चाहते तो इसकी 30 से 50% मिट्टी ऊपर की बदल दीजिए, उसमें फ्रेश मिट्टी डालिए। क्योंकि होता ये है, एक तो ये न्यूट्रिएंट ले लेता है, दूसरा पानी डालने से, गमले से वो न्यूट्रिएंट्स रिस्क निकल जाते हैं, तो उसमें इसलिए इसकी मिट्टी बदल दें तो फिर अच्छी ग्रोथ करता है। इसमें जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र का कुछ कुछ समय बाद, जैसे ऑर्गेनिक जो हमारे फर्टिलाइज़र वो गमले में, या हमारे जो वर्मी कंपोस्ट वगैरह, उसको इसमें मिलाते रहना चाहिए। और मिट्टी में जैसे मैंने बताया, इसकी मिट्टी के लिए क्योंकि पोरस वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, तो 1 भाग सैंड, 1 भाग गार्डन सॉइल, 1 भाग कंपोस्ट लीजिए, थोड़ी सी नीम की खली, थोड़ी सी सरसों की खली, थोड़ी सी बोन मील मिला के इस मिक्सचर को हमें फ्रेश मिट्टी इसको देना चाहिए। तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है